नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 27 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, डाउट है बहुत सारे बच्चों का और हमें खुद भी डाउट था कल टेलीग्राम के ऊपर। लेकिन देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो आप और हम सब सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा अगर होता भी है, देखिए हमें नहीं पता इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ होने वाला है, तो हम बिल्कुल व्हाट्सएप पे चैनल बना लिया है द हिंदू पीआईबी नोट्स के नाम पे ही। तो भविष्य में अगर ऐसा कुछ टेलीग्राम के साथ में होगा तो हमारा पीडीएफ बिल्कुल आपको मिलता रहेगा। आप हमसे बिल्कुल जुड़े रहिए। हमारा ईमेल एड्रेस भी आप तक पहुंचता है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी बिल्कुल आपको वहां पे मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम हैंडल हमारा द हिंदू पीआईबी नोट्स 1 के नाम से सर्च कर लेना, वहां पे हमारा 25,000 के आसपास में परिवार है। ठीक है गाइस, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीआईबी की, तो बिल्कुल चर्चा में है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है वो $10 बिलियन थी 2014 में, और फिर वो $130 बिलियन हो गई 2024 में। और प्रोजेक्शन लगाए जा रहे हैं कि ये पहुंच जाएगी $300 बिलियन 2030 तक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है जहां पे आपको बायो इकोनॉमी के बारे में अगर लिखना पड़े इंडिया की। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, होम मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया, तो लद्दाख वैसे ही हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि लद्दाख जो है वॉज इस्टेब्लिश्ड एज यूनियन टेरिटरी कब होता है? 31 अक्टूबर 2019। डेट रट लेना भैया। जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, जैसे एसएससी या बैंक के पेपर की, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसी डेटें। ठीक है, तो 7 डिस्ट्रिक्ट होंगे लद्दाख में, पहले ही ले और कारगिल तो है ही। अब 5 जो दूसरे, जंस्कार, द्रास, श्याम, नुब्रा, चांगथंग, ये बिल्कुल आपको ध्यान रख लेना थोड़ा सा, लेकिन ढंग से ध्यान रखना है एलजी का, कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम भैया पूछे जानने की 100 नहीं 200% संभावना है एग्जामों में। जो बच्चे एग्जाम मास टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएसबी, पुलिस, इन सब में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, एसएससी एसएसबी के जो भी एग्जाम है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नानगरनी स्पर्धा के बारे में। देखो, ये जो स्पर्धा है, ये जो गेम है, एक ट्रेडिशनल रेस है ये, जिसमें बैल जो होते हैं कीचड़ के अंदर उनको दौड़ाया जाता है। महाराष्ट्र में ये खेल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना बस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे ई सिगरेट के बारे में। देखो, ई सिगरेट के बारे में पहले भी एग्जामों में पूछा जा चुका है। वो पॉइंट भी डिस्कस करेंगे जो पूछे गए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ई सिगरेट जो है बैटरी पावर डिवाइस होते हैं जो काम करते हैं मतलब हीटिंग एक लिक्विड को किया जाता है इनटू एरोसोल में, और फिर उसको इनहेल और एक्सेल किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए हैं वो ये है कि ई सिगरेट लिक्विड जो है वो कंटेन करता है निकोटिन, उसमें होता है प्रोपिलीन ग्लाइकोल, होता है ग्लिसरीन, होता है। तो देखो, ये जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स और भी होते हैं इसमें, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक पेपर में ये तीनों ही ऐसे पूछे गए थे कि कौन कौन सी चीज़ इसमें ई सिगरेट में देखने को मिलती है। वैसे ई सिगरेट के बारे में बात करें, बैन है और एंशियन रीजन में बेचते हुए पाया गया, इसी वजह से ये चर्चा का विषय बना और आया और हमने डिस्कस भी करा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ ई सिगरेट इन यूज, जैसे इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम पूछा जा सकता है। ईएनडीएस सिस्टम किस चीज से संबंधित है? तो ये देख लो किससे, ई सिगरेट से ही संबंधित है। ठीक है गाइस, फुल फॉर्म भी याद रख लेना। ठीक है, जो एसएससी और बैंकिंग के बच्चे हैं। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्नाटक जो है इन्होंने नोटिफाई किया हुआ है निकोटीन को एज ए क्लास ए पॉइजन के तौर पे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक बार एसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है उकाई डैम के बारे में। अब ये मत सोचना कि पूछा जा चुका है तो हमने भी यहाँ डिस्कस कर दिया। अरे मैं तो आपको यहाँ तक बोलता हूँ कि हमारे पढ़ाए हुए से पेपर में ना आए तो भैया अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, यूँ ही नहीं बोलता हूँ, पिछले 4 साल से मैं स्पेशली करंट अफेयर ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हमारा करंट अफेयर हर एग्जाम में काम का आएगा, एवरी एग्जाम में काम का आने वाला है और आता है। ठीक है, तो उकाई डैम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि उकाई डैम को वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है बिल्कुल, और ये गुजरात में है और तापी रिवर के ऊपर में है गुजरात में, और सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर है गुजरात में आफ्टर सरदार सरोवर। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सरदार सरोवर कौन सी नदी के किनारे, चलो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सरदार सरोवर के बारे में। और दूसरी बात, आप जिस भी राज्य के, भारत में जिस भी राज्य में रहते हैं, आपके राज्य में कोई फेमस डैम हो तो जरूर बताना। जैसे कि कौशल्या डैम पिंजौर हरियाणा में पड़ता है, तो आप भी अपने राज्यों में जो इंपॉर्टेंट डैम है, ठीक है, या फेमस डैम है वो
भी बताना। भाखड़ा नांगल जैसे कहाँ पे है, ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट, एशिया में नामी ग्रामी डैम बिल्कुल ये है। नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे डेयरी फार्म है जिसका नाम है मिल्कियो फूड्स। तो देखो ये बिल्कुल न्यूजीलैंड बेस्ड है, ये भी याद रखो कि ये न्यूजीलैंड बेस्ड है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो इंपॉर्टेंट और फेमस जो कंपनियां होती है ना, मैच ऑफ द फॉलोइंग में सिविल सर्विस एग्जाम में यूपीएससी पूछ लेती है। मतलब सिविल सर्विस के एग्जाम में भी जो दूसरे पेपर होते हैं ना, जैसे एनडीए का हुआ, सीडीएस का हुआ, या बच्चे एफकेट की तैयारी करते हैं उनमें भी पूछते हैं यार। इसलिए बोलता हूँ हमारा करंट अफेयर सभी के लिए काम का, टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं वो भी पूछ लेते हैं, जैसे कैंसर के लिए कोई फेमस हो गया, टीबी के लिए हो गया, है ना। जैसे टीबी के लिए 3 जो दवाइयां थी उनके ऊपर कुछ सरकार ने किया था ड्यूटी फ्री, तो हमने डिस्कस की थी, टेंशन मतलब हमारा पीडीएफ अवेलेबल होता है, टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अरबात डैम के बारे में। देखो भैया अरबात डैम के बारे में बात करें, ये डैम बिल्कुल आपको सूडान में नजर आएगा, ठीक है। और सूडान में है, नील रिवर पे, वहां पे मैप में लोकेशन भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखो ये है सूडान, नीचे पड़ता है साउथ सूडान, कंफ्यूज मत होना। सूडान को किस किस देश का बाउंड्री टच करता है ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ से बाउंड्री टच करता है, ठीक है। लेकिन मैप में ये तो हमने आपको दिखाई ही दिया सूडान तो, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि रेड सी को कौन कौन से देशों का बाउंड्री बॉर्डर टच करता है, लाल सागर को, ठीक है गाइस। देखो आपके सजेशन आपसे ही मैं हूं, आपके सजेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए, तो बिल्कुल आप बता दिया करो जो भी आपका डाउट, सजेशन। हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगता है। मिलेंगे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।